बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर का कंप्यूटर साइंस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है शायद आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा होगा, वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी 9 के बुक में प्रेजेंट है और यहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ओनली हम डिफिनीशन करते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़ है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले आप देखिए इस डायग्राम को देखिए। कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों के थ्रू काम करते हैं, एक हमारे पास हार्डवेयर है और अनदर हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ डीपली, ठीक है। हार्डवेयर जो है ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के वो पुर्जे ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड वी कैन टच इज कॉल्ड व्हाट, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पुर्जे, वो कंपोनेंट्स जिसको हम देखते हैं और टच कर सकते हैं, इन चीज़ों को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर, ये देखिए सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत। सेट कहते हैं मजमूए को, एक ऐसा सेट, एक ऐसा मजमूआ हिदायत का जो कंप्यूटर को ये बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। ये एक ऐसा सेट है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के फर्दर 2 बेसिक्स टाइप है, ठीक है। 2 बेसिक टाइप है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर डिपेंड भी करते हैं, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉट अवेलेबल, देन वी कैन यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हो तो फिर भी, अगर न हो तो फिर भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जितने डिवाइस ड्राइवर्स होता है, ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर ओरिएंटेड का मतलब क्या है, हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन जो है, जो इंस्ट्रक्शन है वो हार्डवेयर के साथ है, ठीक है। ये हार्डवेयर के अंदर काम करते हैं, ये जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारे हार्डवेयर पे इंस्टॉल किए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं, हार्डवेयर में इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास सिस्टम में, इसमें जिस तरह हमारे पास विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल विंडोज़ है। विंडो हम इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद हम पूरा सिस्टम को यूज़ करते हैं। अगर विंडो ना हो तो फिर जो सीपीयू है, जो कैश है, वो यूजलेस है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विंडो इंस्टॉल नहीं है। विंडो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जो है विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, कि ये एक हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। इसका जो इंस्ट्रक्शन है, इसका जो रिलेशन है वो हार्डवेयर के साथ है, ठीक है। और इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास जितने जनरल पर्पसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने जनरल पर्पसेस और स्पेसिफिक पर्पसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास MS वर्ड है जो MS ऑफिस में, ठीक है, MS वर्ड को हम यूज़ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं। विंडो क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम में हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं यानी विंडो इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह ये देखिए हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड। ये MS वर्ड हम इंस्टॉल करते हैं विंडो के अंदर। जब विंडो हमारे पास अवेलेबल हो तो हम क्या करते हैं, MS वर्ड को यूज़ करते हैं, रन कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं इजीली, ठीक है। MS वर्ड को हम फिर यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले आपको बताया अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो हम इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ना हो तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, MS वर्ड जो है ये हम इंस्टॉल करते हैं विंडो में। अगर विंडो हो, विंडो क्या चीज़ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम इसको रन कर सकते हैं। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर हम इसको जो MS वर्ड है इसको रन नहीं कर सकते सिस्टम में, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये काम कर सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा, ठीक है। मगर द पॉइंट टू बी नोटेड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। की बात समझ आई कि नहीं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल ये MS वर्ड है, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मेरे पास विंडो नहीं है। विंडो इज नॉट इंस्टॉल इन माई सिस्टम। विंडो जो है ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं रन करूँ इसके अंदर, सिस्टम के अंदर MS वर्ड को। तो ये इम्पॉसिबल काम है। सबसे पहले विंडो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, और इसके बाद MS वर्ड को हम रन करते हैं। इसी तरह फोटोशॉप जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग एडिटिंग के लिए और इसके साथ साथ कंपोजिंग वगैरह के लिए जो डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं फोटोशॉप को। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम क्या करते हैं, विंडो में, विंडो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो कोरल ड्रा है जो बेनिफिट्स बनाने के लिए, जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इन तीनों को इसके अलावा और भी है, ये तीन नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर तीन ले लिए, एक्सेट्रा, ETC एक्सेट्रा। इन सारे के सारे को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो में हम रन करते हैं, इसके बाद इसको हम काम में लाते हैं, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे चीज़ें जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन हार्डवेयर ओरिएंटेड है। हार्डवेयर ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि इसका रिलेशन हार्डवेयर के साथ है, ठीक है। हार्डवेयर ओरिएंटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है जिसको हम हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इसका इंटरेक्शन, इसका रिलेशन, इसका ताल्लुक किसके साथ है? हार्डवेयर के साथ है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इंटरफेस मतलब राब्ता बनाना, रिलेशन बनाना। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है।
वेलकम करें। ये सिस्टम में हमारे पास ये इसका कीबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक यूज़र है, ठीक है। ये क्या है? ये एक यूज़र है। यूज़र कंप्यूटर को डायरेक्टली कमांड नहीं दे सकता, हार्डवेयर को डायरेक्टली कमांड नहीं दे सकता, क्योंकि हार्डवेयर को समझना इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल काम है लेकिन डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। हार्डवेयर को मैसेज डायरेक्टली देना ही डिफ़िकल्ट काम है। यूज़र कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। यूज़र जो है हार्डवेयर को आसानी से नहीं समझता, ठीक है। अगर एक शख्स है वो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो डायरेक्टली बैठता है तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है, वो सिस्टम को नहीं समझता, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझता, तो डायरेक्टली हार्डवेयर को कैसे समझ सकता है, ठीक है। और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। और इसी तरह हार्डवेयर जो होता है, जो हार्डवेयर है, इसको डायरेक्टली मैसेज फिर भी नहीं दे सकता। जो जितना भी एक्सपर्ट हो वो हार्डवेयर को डायरेक्टली मैसेज नहीं दे सकता। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम को ये कहना चाहता हूँ कि 2 के साथ 4 ऐड करो, फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर मैं सिस्टम को कहूँ कि ऐड 2 + 4 6 बनता है, ठीक है, कि 2 के साथ ऐड करो 4, लेकिन हार्डवेयर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो नहीं है, हार्डवेयर है, तो ये इम्पॉसिबल काम है कि मेरे लिए ये काम करेगा, दोनों को ऐड करेगा। ये इम्पॉसिबल काम है, इट कैन नॉट डन, ये नहीं किया जा सकता कि हार्डवेयर हमारे पास है, विंडो नहीं है, मैं कहूँ सिस्टम को कि यार ऐड करो 2 के साथ 4, ये इम्पॉसिबल काम है। लिहाजा हार्डवेयर को काम में लाने के लिए हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सारे बात में यहाँ देखिए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग को ये लाइन समझ आ जाए, ठीक है, कि इंटरफेस किस तरह है, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस किस तरह है। इंटरफेस कहते हैं राब्ते को, ये सिस्टम और यूज़र के दरमियान राब्ता है, ठीक है, इंटरफेस है। यूज़र क्या करता है, यहाँ से ये यूज़र है, ये क्या करता है, कमांड देता है किसी, ये कीबोर्ड है, इसके थ्रू ये क्या करेगा, एंटर करेगा यहाँ से कैलकुलेटर में या एक्सेल में या और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पर एक यूज़र इसको इनपुट देता है, इनपुट देना पड़ता है कि ऐड 2 + 4, तो फिर प्रोसेसिंग के आफ्टर, प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, जब यूज़र एंटर करता है 2 और +4 फिर एंटर करता है, प्रोसेसिंग होता है सिस्टम के अंदर, प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है कि 2 + 4 = 6, ठीक है। क्लियर है, कोई डिफ़िकल्टी है? देखिए इंटरफेस का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया कि इंटरफेस किस तरह करता है, बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम का इंटरफेस राब्ता कैसा होता है। कीबोर्ड के ज़रिए लोग क्या करते हैं, यूज़र क्या करते हैं, इसको इनपुट देता है, फिर इनपुट को प्रोसेस करके प्रोसेसिंग के बाद वो हमें आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। फॉर एग्जांपल 6 4 + 2 यहाँ पर हमारे पास आएगा 6, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, इट इज़ हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, इट इज़ हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद देखिए, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट और ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, विंडोज़ क्या करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन है सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। किस तरह कंट्रोल कर देता है?
किस तरह कंप्यूटर सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। जब हम गेम रन करते हैं, वीडियो गेम रन करते हैं या सिस्टम में और एप्लीकेशन रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ना, विंडो से बाहर तो नहीं इंस्टॉल करते हैं। विंडो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन में जो सॉफ्टवेयर है वो रन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का कंट्रोल किसके साथ है? विंडोज़ के साथ है, विंडोज़ के साथ है। इस सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, इसका जो कनेक्शन है, जो इंटरफेस है, वो किसके साथ है? विंडोज़ के साथ है, विंडोज़ के साथ है। ठीक है, अब ये विंडो की मर्जी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है या इसमें वायरस एंटर करते हैं। ये सारे फंक्शन क्या किसके पास है? ये हमारे पास विंडो के पास है। ठीक है, विंडो की मर्जी है, अगर वो चाहे तो इसको डैमेज भी कर सकते हैं, इसके अंदर वायरस भी डाल सकता है, इसको विदाउट फंक्शन भी कर सकता है। बाद में हमें मैसेज देता है कि विंडो कैन नॉट फाइंड योर एप्लीकेशन। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, किसी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, तो वो देता है हमें मैसेज, विंडो इज अनेबल टू ओपन द फाइल। विंडो क्या है? अनेबल है इस फाइल को ओपन करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं। जब इसके अंदर वायरस आते हैं और हम अपने फाइल यानी गेम है, हमारे पास गेम के जो आइकन है, इस पर जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमें एरर देता है, क्योंकि विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं चाहता कि आपका सिस्टम डैमेज हो जाए। प्रॉपर वर्क के लिए इट मेक द कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस प्रॉपरली। ये कंप्यूटर को ये काबिल बनाता है कि वो आपके लिए प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, अगर हार्डवेयर पर कोई बोझ आ जाए तो विंडो ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मगर हार्डवेयर जो है वो सेफ रहता है। वो अलग बात है अगर सर्किट में भी फॉल्ट आ जाए और जल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो जल जाए, वो अलग बात है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है, पूछ सकते हैं। क्लियर है? वायरसेस अटैक का मतलब है कि जब लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, अननोन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल जो इंटरनेट है इसको यूज़ करते हैं लोग, इससे डाउनलोडिंग करते हैं। स्पेस भी कम है हमारे पास यार। जब लोग यहाँ से क्या करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सिस्टम में क्रोम इंस्टॉल है और वाईफाई अवेलेबल है, लोग क्या करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। डाउनलोडिंग से क्या आते हैं, वायरसेस आते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग के थ्रू वायरस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग अननोन पेज से भी इंटरनेट आप लोगों ने ओपन किया है, गूगल क्रोम ओपन है, आप लोग डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर एक एड्रेस आ जाए, एक लिंक आ जाए, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो अननोन हो, आप लोग इसको जानते नहीं, डायरेक्टली ओपन करते हैं, इससे भी वायरस आ सकता है। ठीक है, और जो सीडीज़ है, जितनी भी सीडीज़ है जो हम लोग मार्केट से लेते हैं, जितनी भी सीडीज़ हैं, इसमें भी वायरस, जितनी भी सीडीज़ है इसके अंदर भी वायरस हो सकता है। ठीक है, जब हम इसको सिस्टम में डालते हैं और इसको जो प्रोग्राम होते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो सिस्टम हैंग हो जाता है। हैंग होने का जो बेसिक प्रॉब्लम है वायरस है। वायरस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ हैंग। ठीक है, और क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइए। क्लियर?
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एक्सेट्रा, इनको स्टार्ट करेंगे। आप अभी ये जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।